तो एक तो अपनी सुख भोग की वासना मिटाए, और अंतर में सुख भोग की वासना मिटाए तो शुष्कता आ जाएगी। अंतर आत्मा का सुख लेने का शुद्ध भाव जगाए, आत्म सुख। तो जो जो आत्म सुख का भाव दृढ़ होता जाएगा, त्यों त्यों भोग का भाव क्षीण होता जाएगा। भोग का भाव क्षीण होते ही आत्म भाव के सुख की भी इच्छा छूटती जाएगी, स्वतः सुख आएगा, स्वतः शांति आनंद सत्प्रेरणा होती रहेगी। जैसे अपने आप तो 12 वर्ष कोशिश करो, 6 वर्ष करो, 5 वर्ष करो, कभी भी कुंडली जग जाए। लेकिन गुरु के द्वार पे आके बैठे और उदार आत्मा है, तो अपन बैठे तो वातावरण में ही हो गई, उनका व्यवस्था पड़े और सुषुप्त कुंडली जाग गई, तो 12 साल की मजूरी, 6 साल की मजूरी फ्री हो गई। रामकृष्ण के परमहंस के पास दार्शनिक है, तार्किक है, तो श्रद्धा है कि नहीं? अपने को जो देखता है, सोचता है कि मेरे में सब योग्यता है, मुझे गुरु करने की क्या जरूरत है, उस जैसा अहंकारी आदमी दूसरा नहीं, कि अपने से कोई बड़ा उसको दिखता ही नहीं, अपने से कोई ऊंचाई पर पहुंचा उसको दिखता ही नहीं। वो निगुरे आदमी की पहचान है, अहंकारी की पहचान है, कि अपने से उसको दूसरा कोई श्रेष्ठ दिखे नहीं, अहंकार की पहचान है। रामकृष्ण देखा कि है तो अक्कल वाला, संयमी है, इधर उधर भटका, कहीं इसका सिर नहीं झुका, किसी साधु के पास प्रभावित नहीं हुआ। हाँ, इसके ज्ञान वैराग की तरफ की सब लोग प्रशंसा करने लगे। ठीक है, बोले महाराज आपको ईश्वर का दर्शन हो गया? कि बोले हो गया है, तो मुझे कराने की कृपा करेंगे? हो गया, हाँ करा सकता हूँ। महाराज आज्ञा कीजिए। तो बोले चल कमरे में चल, बुशट उतार। अब शक्तिपात के लिए बुशट उतराने की कोई जरूरत नहीं है। देखा कि कम इतना मानता है, बुशट उतारा। रामकृष्ण देखा ठीक है, कुछ तो है, श्रद्धा तो है, मानता तो। अपने भाव में आ गए। कौन से केंद्र में बन्ना जी? 2 हाथ पकड़ के पैर का अंगूठा से कर दिया शक्तिपात। और नरेंद्र कदम महाराज ध्यान में हंसी रुदन ये वो सब होने लगे, जैसे तुमको हो रहा है अभी कभी। नरेंद्र ने लिखा कि मैं जब अपने घर लौटा तो सोचा कि दोबारा इस पागल बाबा के पास नहीं जाऊंगा दक्षिणेश्वर। क्या पता मेरे को क्या कर दिया, कभी हंसी आ रही है, कभी रुदन हो रहा है, कभी ये हो रहा है, कभी क्रिया ये हो रहा है, कभी नहीं जाऊंगा। लेकिन फिर भी उनकी कृपा करुणा का आकर्षण ऐसा कि मुझे बार बार दक्षिणेश्वर जाना पड़ा। और आज भाइयों, ये खेतड़ी के महाराजा रथ में से घोड़े हटाकर राजा और रानी मेरा रथ खींच रहे, मेरा बहुमान कर रहे हैं। ये मेरी विद्वता या मेरा सन्यास के वस्त्र, तो मेरे जैसे सन्यासी भी बहुत मिलेंगे और मेरे से भी ज्यादा विद्वान भी काशी में बहुत है। मुझे बेच के चने खा जाएं ऐसे पंडित बैठे काशी में। ये मेरी विद्या का है, यहाँ सन्यासी का, सन्यासी होने का बहुमान नहीं है, लेकिन रामकृष्ण की कृपा का ही प्रसाद है ये बहुमान समाधि। रामकृष्ण ने भी कसौटी की, घर में तुम्हारे तकलीफ है ये है तो जाओ माता जी से मांग लो। पूजा करके माता जी से मांगा कि माँ मुझे ज्ञान और वैराग्य दो। दूसरी बार भेजा तो दूसरी बार भी यही मांगा। बोले कैसे? मैं बोलता हूँ ना, तुम्हारे घर में जो तकलीफ है, रोजी रोटी की, धंधा की, यश की, जो तुमको चाहिए अपना संकल्प पूर्ति कर लो, माँ के पास जाओ मांगो और मिल जाएगा। तो तीसरी बार भी पूजा करते करते मांगना जो था संसार का वो इच्छा ही नहीं हुई। माँ बस ज्ञान भक्ति वैराग्य दे। रामकृष्ण बाहर खड़े, उन्होंने क्या मांगा? बोले गुरुजी मैं तो वो चीजें नहीं मांग सका, मैं तो वही, आप क्षमा करें, नाराज न। रामकृष्ण ने असली रूप प्रकट किया कि क्षमा तो क्या करे, गले लगाया कि आप क्या रुपए पैसे चीजें तूने नहीं मांगी तो रुपए पैसे चीजें वाले तेरे चरणों के पीछे पीछे घूमेंगे बेटा, तू तर गया। पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान। पूर्ण गुरु का ज्ञान ये है कि तुम वास्तव में मरने और जन्मने वाले या जरा जरा चीजें पाकर सुखी दुखी होने वाले हो। बाकी रहा शरीर का निर्वाह, ये तो होता रहता है। आवश्यकता तो स्वाभाविक पूरी हो जाती है। आवश्यकता है भोजन की, अब सादा सुदा भोजन खाएं तो ये ठीक है स्वास्थ्य के लिए भी,
लेकिन इच्छा हुई आज ये मजा ले, आज ये मजा ले, तो बीमारी भी हुई और वासना की गुलामी भी हुई। आवश्यकता है अंग ढकने की, अब टेरिकॉटन चाहिए, पॉलिस्टर चाहिए, फलाना चाहिए, ढींगना चाहिए, इससे तो शरीर के रोग भी बढ़ते हैं, चमड़ी के आदि के, और हम भी सजता है। सीधा साधा कॉटन पहरा या गर्मी हुई तो ऊनी पहरा, इससे जीवन शक्ति की रक्षा भी रहती है और स्वास्थ्य भी बढ़िया रहता है। आवश्यकता है आंधी तूफान से बचने के लिए मकान की, लेकिन ऐसा टनाटन घर होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इतना ये होना चाहिए, इससे ज्यादा गड़बड़ हो गई। आवश्यकता स्वाभाविक पूर्ति होती है, लेकिन इच्छाओं का अंत नहीं है। और इच्छा पूर्ति का जो सुख भोग की वासना है, यही दुखों की खाई है। शरीर में अहम रहेगा तो जगत की वासना बढ़ती जाएगी, सूक्ष्म शरीर में अहम रहेगा तो सिद्धांत की पकड़ बढ़ती जाएगी, कारण शरीर में अहम रहेगा तो अवस्था की पकड़ बनी रहेगी। लेकिन अपना अहम आत्मा परमात्मा में लगा लो, कोई पकड़ नहीं, परमात्मा स्वरूप हो जाओगे यार। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, और बात बिल्कुल सच्ची है। और फिल्म वाले तो कहते हैं जब तक रहेंगे चांद सितारे, तुम हो हमारे, हम हैं तुम्हारे, परदेसी तुम भूल न जाना, वायदा किया है साथ निभाना। जब तक रहेंगे चांद सितारे, हम हैं तुम्हारे, तुम हो हमारे। 10 मिनट के बाद तो लड़ते बाहर चाय पे तो एक्टिंग कर लिया और तुम उसके पीछे चल रहे क्या। एक पिक्चर आई थी, उसमें कोई गाना था, मरते एक दूजे के लिए। वो पिक्चर देखकर कई होनहार कपल एक दूजे के लिए आत्महत्या करके मर गए, कई लवर लवरिया। अब उन्होंने तो एक्टिंग करके इनकेश कर लिया और आज के ग्रेजुएट पढ़कर आत्महत्या कर रहे। कैसी पढ़ाई, कैसी बुद्धि। एक लड़की कृष्णा नगर में 3रे मंजिल से आत्महत्या करके वो गिर गए। वो परिचित लोगों के थे। वो क्यों? बोले उसका किसी जगह लव था और माँ बाप उसको वहां नहीं, दूसरे लड़के को बुला रहे थे देखने को। तो चिट्ठी लिख के गई, मारते एक दूजे के लिए, अपने लवर को चिट्ठी लिख के आत्महत्या करके मर गए। बाबूजी से तो कई लड़के लड़की आत्महत्या करके मर गए। अखबार तक तो कोई कोई पहुंचता है, बाकी देहातों में भी कई। मैं सोचा इतने अगर युवान युवती पिक्चर के प्रभाव में आकर आत्महत्या करके मर जाते, इतनी बच्चियां महिला आश्रम में भर्ती हो जाती, इतने बच्चे हमारे आश्रम में भर्ती हो जाते, तो मैं तो दुनिया का नक्शा बदल देता। बिल्कुल सच्ची बात है। ये गिनाए बेचारे, कोई छिंदवाड़ा से आया, किसान के यहाँ काम करता था, कोई कहीं से आया, कोई यहाँ धामनोद से कोई लड़की है, अदरक निकालने का काम। वो कृष्णा दीदी होके पूजी जा रही है जयराम जी की, यही धामनोद की लड़की है। कल उसका सत्संग कहीं था, गई यहाँ से सुरेश बापू 8वीं फेल, ग्रेजुएट थे, बुद्धिमान थे। ऐसे लड़के लवर लवरी के चक्कर में पिक्चर के प्रभाव में आत्महत्या करके मरे, तो उसमें से कुछ आते तो मैं तो कहीं का पहुंचा देता यार। इस शिविर के पीछे भी मेरा या नारायण का एक अच्छा ईश्वरीय संकल्प है कि कुछ जो सत्पात्र मिले और रहने को उनका जी करता है, अनुष्ठान करने को तो भले आगे बढ़े। सुबह भी कुछ आए थे कि हमको अनुष्ठान करना, हमके आश्रम आपका है कि जहाँ भी इधर हो उधर कहाँ आगे बढ़ो, तो हमारा तो साथ सहकार है ही है। लेकिन जो बोले इधर रहे और बापूजी हमको सुरेश जैसा बना दे, तो वो संकल्प लेके रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो प्रसिद्धि का संकल्प भावई का इच्छा है ना, तो उसकी इच्छा पूर्ति से तो बंध जाएगा। स्वाभाविक रहे ईश्वर के लिए, फिर जो भी ईश्वर उससे करवाना चाहेगा वो हमको आपको प्रेरणा दे देता है। कुछ होने वाला है, कुछ होएगा। जैसे डॉक्टर हरनाम दास से हो गया, राम तीर्थ के संपर्क में आके डॉक्टर हरनाम दास अमर हो गए। खाली इंजेक्शन मारते रहते और दवाई देते रहते तो जैसे और डॉक्टर किसी कोने में मर जाते बेचारे, ऐसे हो जाता। लेकिन संत के संपर्क में आया था राम तीर्थ के साथ डॉक्टर हरनाम दास का भी इतिहास गुणगान कर रहा है। इस मार्ग में शुरुआत में तो थोड़ा लगता है कि घाटा हो गया,
इतना चार्ज करते, नक्शा देखने का, वास्तु देखने का इतने 1000 कमाते, लेकिन चलो सेवा है, चलो चलो। अरे तेरा जमा हो रहा है, दूसरे ढंग से आ रहा है, क्या घाटा पड़ रहा है? नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। राजा की सवारी जा रही थी। विधवा माँ अपने एकलौते बेटे को दिखा रही थी, बेटा देख राजा कितना ठाठ से जा रहा है। बोले माँ मेरे को इनसे मिलना है। बोले बेटे किसी के घर के बर्तन मांझकर मैं तेरा पेट भरती हूँ, तू उस अबला का बेटा राजा से कैसे मिल सकता? बोले नहीं माँ मेरे को मिलना है। बोले अच्छा बेटा, तो राजा से मिलना है तो मैं उपाय बताती हूँ। राजा का महल बन रहा है, वहां जाके काम करना। काम करने वाले को रोटी तो देते हैं, हफ्ता में उसको पगार भी दे देते। जब पगार दे तू लेना मत। मंत्री को बोला नहीं, तो राजा साहब है, हमारे माए बाप है, उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। दिलो जान से उत्साह से सेवा करना। लड़के ने ऐसा किया, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता 4 हफ्ता। मंत्री इंप्रेस होने लगा, दूसरे लोग इंप्रेस होने लगे। मैं देखो इतना उत्साह से काम करता है और पैसा नहीं चाहिए, नहीं इसको कुछ। हाँ, राजा तक मंत्री ने खबर पहुंचाई। राजा ने कहा अच्छा ले आओ ना। तो निष्कामता से उत्साह भी आ जाता है, चेहरे पे रौनक भी हो जाती है। अपने संकल्प की पूर्ति से वासना से आप जाओ ऑफिस में तो सुकड़े रहते, और दूसरे के संकल्प पूर्ति और आपको कुछ नहीं तो आपका रुआव अलग होता है, आपका आनंद अलग होता है। राजा के यहाँ राजा ने कहा तो फिर हमारे घर पे रहेगा, सेवा करेगा? बोले जैसे आपकी मर्जी। अच्छा अब तो महल में रहने लग गया। राजा के काम आया तो महल में रहने का मुफ्त में मिल गया ना। राजा की संकल्प की पूर्ति हो गई तो उसको क्या घाटा पड़ा। ऐसे करते करते रानी साहिबा का भी मन प्रसन्न हो गया। एक दिन राजा ने कहा कि लड़के में बड़ा उत्साह है, निस्वार्थी, और अपने को संतान नहीं है। मेरे मन में आता है कई बार कि इसको गोद ले ले। रानी बोलती कि मैं तो बोलने वाली ही थी, लेकिन डर के मारे कभी बोली नहीं, बाकी मैं तो मन से तो उसको बेटा मान ही चुकी हूँ। आटा पीसना और बर्तन मांजने वाले के बेटा अब क्या हो रहा है, राजकुमार हो रहा है। अपना संकल्प नहीं है, राजा के संकल्प की पूर्ति करो, जाओ बेटा अपनी इच्छा छोड़ देना। माँ ने कह दिया, हो गया। कथा का सार सार बात बताता हूँ, नाम ठाम भी है कहानी में। राजकुमार हुआ, उत्सव मनाया गया, उत्तराधिकारी घोषित हो गया, और एक शोभा यात्रा नगर में निकली तो उसकी बुढ़िया माँ, कुछ वर्ष बीत गए, देखने को गई तो राजा को बताया कि मेरी माँ एक बार आपकी सवारी निकली थी 7 वर्ष पहले, 8 वर्ष, और मैंने आपको देखा, आपसे मिलने की इच्छा की थी। आपसे मिलाने की कुंजी मेरी माँ ने दी, तो उस माँ को मैं नमस्कार करने जाऊं? राजा ने कहा वो तेरी माँ नहीं, हो तो मेरी भी माँ है जिसने ऐसा सपूत दिया है। चलो हम दोनों उसके पैर छूने जाते। अब कहा वो आटा पीस कर भरण पोषण करने वाली माँ है, और ये सत्संग में से सुन बैठ राजा बन गया। लेकिन आप किसी राजा के गोद चले जाओ, ये मैं नहीं कहता। किसी राजा का मकान बनता और आप जाके किसी नेता के मकान पे ईंटें उठाओ, ये मैं नहीं कहता। लेकिन आप अपने परमेश्वर परमात्मा की गोद जाने की तरकीब हम बता रहे, करवा भी रहे। ध्यान, आपके मैं को परमात्मा की गोद में विश्रांति दिलाओ। ब्रह्म कुमार हो, परमेश्वर कुमार हो, आत्म कुमार हो। ओम शांति, गहरी शांति। वो तो मजा आया, लेकिन तपन और पीड़ा बढ़ती गई। संसार के भोग ऐसे ही है कि थोड़ी देर तो मजा आया, बाद में जिम्मेदारी और शक्तिहीनता और ताप बढ़ते गए। आप अपने आत्मा परमात्मा में विश्रांति पाने का रास्ता ही पसंद करें। संसार तापे तप्ता नाम, योग ताप में तपने वाले जीवों के लिए परमात्मा ध्यान
भक्ति योग, ध्यान योग परम औषध है। में लगा दे और श्वेत रंग का ध्यान करे, धवल ध्यान, दोपहर को रक्त ध्यान, लाल स्वरूप का ध्यान, शाम को श्याम स्वरूप रुद्र का ध्यान। इस प्रकार का ध्यान शरीर की तमाम बीमारियां, कोई भी बीमारियां, उसको निवृत्त करने की, जीव करने में अद्भुत सहाय करेगा। परमात्मा ध्यान। अगर मन इधर उधर जाता है तो बोले जा भाई मैं तो ईश्वर का हूँ, ईश्वर को प्रार्थना करो कि मन इधर उधर जाता है। तेरी माया में मन जा रहा है, लेकिन माया की गहराई में तू है। मन गाय में गया तो गाय की चेतना तेरी, और मन कुत्ते में गया तो कुत्ते में भौंकने की सत्ता तेरी। मन पत्नी में गया तो पत्नी के हृदय की धड़कन तेरी सत्ता से। इस प्रकार भगवत चिंतन वहां रख दो। मन दुश्मन में या दोस्त में गया, उसकी गहराई में चेतना तेरी है, और वो तेरी चेतना यहाँ छुपी है। मैं तेरा, तू मेरा, इस प्रकार का चिंतन करके भागते हुए मन के हाथ पैर में स्नेह की कड़ियां डाल दो। पानी के जहाज पर बैठा पक्षी इधर उधर घूमता है, लेकिन उसकी टांग बंधी है, घूम फिर के उसी जहाज पर आ जाता है। ऐसे मन की टांग बांध दो अपने परमात्मा भाव में। जा तू कहीं भी जा, दौड़, कितना उड़ता है उड़। मैं तो मेरे परमेश्वर का हूँ, प्रभु का संकल्प है मुक्त हूँ। उसी के संकल्प से ये आयोजन हुआ है, और उसी के संकल्प से आयोजन में हम आ पाए। तो अब हम उसी के हो गए। आज से ईश्वर प्राप्ति ही हमारा लक्ष्य रहे। हे प्रभु, तेरे सिवा हमें कुछ न भाए दाता। तुच्छ भोग और अहंकार बढ़ाकर नरकों में भेजने वाली वाहवाही की वासना अब तेरे चरणों में घुल मिल जाए। तेरी मर्जी पूर्ण हो दाता। जो तुझ भावे सो भली कार। हे करुणानिधे, हे दीन बंधो, हे दीनानाथ, तेरी भक्ति का दान दे देना। अगर तू देना चाहे तो। अब हम समझ गए कि हमारी मांग नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। तू ये कर दे, तू वो कर दे, ये हमारी ना समझी थी। तू ऐसा बना दे, वैसा बना दे, ये हमारी ना समझी थी। जो तेरी मर्जी है, जो थारी मर्जी वो मारी मर्जी, जो थने भावे वो मने भावे दाता। जो तेरी मर्जी वो मेरी मर्जी, जो तुझे प्यारा वो मुझे प्यारा। जो थारी पसंद वो मारी पसंद मारा नाथ। वासना पूर्ति की जंजीरों ने कई योनियों में भटकाया है। अब तो वासना निवृत्ति का नारायणी प्रसाद तू हमारे हृदय में छलकाना चाहता है। वासना पूर्ति होने के बाद आदमी वहीं पहुंच जाता है जहां वासना के पहले था। समय शक्ति अजाया हुआ। कुछ नहीं चाहिए। हे चाह चमारी तू जा। हे वासना अब तू जा, हमें कुछ नहीं चाहिए। भूखे पड़े रह जाएंगे, सोहम सोहम गाएंगे। नंगे पड़े रह जाएंगे,
हरि रस को पाएंगे। ईश्वर पे कुर्बान हो जाएंगे, एको ब्रह्म लखाएंगे। लेकिन ऐसे आदमी को भूखा रहने प्रकृति क्यों देती है? नंगा रहने क्यों देती प्रकृति? प्रकृति और गंधर्व, यक्ष, किन्नर और देवता और समाज के लोग उसके इर्द गिर्द उसकी सेवा में। पड़ोसी लोग आनंद। परमेश्वरी आनंद। प्रभु तेरी मर्जी पूर्ण हो, दाता तेरी मर्जी पूर्ण हो। हे सर्वेश्वर, हे परमेश्वर, हे देवेश्वर, अपनी वासना से तो कई युग भटके हैं हम। अपनी इच्छा में जो आता है वो तो पतंगिया भी करता है और दिए में जल मरता है। अपनी वासना के अनुसार तो कुत्ता भी भटक भटक के जीवन खपा लेता है। अब हम अपनी वासना के दास नहीं, हम तो हरि के दास, हम तो प्रभु के दास। और प्रभु अपने सपूतों का तो कितना ख्याल रखते हैं वो हम बयान भी नहीं कर सकते हैं। जब ईश्वर के संकल्प में अपना संकल्प मिला दिया, निसंकल्पता का सुख मिलने लगेगा तो संकल्प रखना बोझा लगेगा। संकल्प का दास बनना अच्छा नहीं लगेगा। एक बार निसंकल्प होने का सुख मिल गया, अपना संकल्प ईश्वर के संकल्प में अर्पण कर दिया तो फिर संकल्प रखना बोझा लगेगा। निर्भर जीवन एक बार मिल गया भीतर से तो फिर वो जो निर्भरता का आनंद और ऐश्वर्य है उसके आगे ये दरिद्रता तुम्हें नहीं सुहाएगी कि अपनी वासना लेकर भीख मंगों की नहीं भटकते रहे। पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश हैं, मिला अगर माल तो उस माल में खुश हैं, हो गए बेहाल तो उसी हाल में खुश हैं, कभी ओढ़े टाट तो कभी बाट में खुश हैं। भलो भयो गेवार जाहिन व्यापी जग की माया। जागतिक आकर्षण नहीं व्यापा तो वो तो गेवार भी बढ़िया है। पाश्चात्य जगत में संकल्प पूर्ति के पीछे कितने अनर्थ हो रहे हैं, कितनी बीमारियां, कितनी अशांति, कितना दुख। अगर संकल्प करना है तो ये करो कि ऐसे दिन कब आवेंगे कि प्रभु का प्रसाद पाऊंगा, ऐसे दिन कब आवेंगे कि प्रभु के रस में रसमय हो जाऊंगा, ऐसे दिन कब आवेंगे कि मेरी चित्त शक्ति कुंडली महामाया जागृत होगी। ध्यान करना नहीं, ध्यान होने लगे, ऐसे दिन कब आवेंगे। और ध्यान होने लगा तो वास्तव के रहस्य भी उभर आएंगे और भी अद्भुत अद्भुत होता है।
आज तक का जो अध्ययन ये वो था, वो लगेगा कि बहुत छोटा था। वो अंदर का जब शुरू हो जाएगा तो बहुत कुछ हो जाता है। ऐसे दिन कब आएंगे कि मेरी कुंडली शक्ति जागृत होगी? ऐसे दिन कब आवेंगे कि मेरी आध्यात्मिक यात्रा सहज में होगी? ऐसे दिन कब आएंगे कि मूलाधार स्वाधिष्ठान आज्ञा केंद्र खोलेंगे? जब कोई व्यक्ति यदि संकल्प चलाए मुर्दा भी जीवित हो जाए तो हम भी तो कर सकते हैं। नाड़ी शोधन की क्रिया अपने आप वो चित्त शक्ति करवाती है, अपने आप मुद्राएं होने लगती है, अपने आप ध्यान, अपने आप प्राणायाम, अपने आप विश्रांति, गहरी शांति अपने आप दिलाती है। वो महामाया मधुर शांति में अपने आप ले जाती है। फकीरों की नजरों में आ जाते हैं। ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्षी। ब्रह्मज्ञानी की मत कौन बखाने? नानक ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने। ये विद्या बाहर से नहीं नापी जाती। ये योग विद्या, आत्म विद्या बाह्य बुद्धि के तराजू में नहीं तुल पाती है। साइंस अथवा अपनी मति धरी रह जाती है। आत्म विद्या वह विद्या है, सा विद्या या विमुक्त जो हम मोक्ष दिला दे, वही वास्तव में विद्या है। बाकी सब पेट भरने की विद्या है। दिल को दिल भर के अनुभव से भर दे, वह मुक्ति विद्या है, वह आत्म विद्या है, वह ब्रह्म विद्या है। दिल को दिल भर के आनंद से भर दे, वो ब्रह्म विद्या है। बाकी सारी विद्याएं पेट भरे विद्या है। वास्तु शास्त्र के नियम के अनुसार मकान बनाने की प्रेरणा होती है, और फिर ये लिखा है कि ये रुदन कक्ष भी रखा जाता है। वास्तव में रुदन कक्ष भी रखा जाता है। तो वास्तु के नियम के अनुसार भी बनाने के बाद भी रोना तो बाकी रह जाता है। रुदन कक्ष बनाने की व्यवस्था है। इन आत्म विद्या में रुदन कक्ष की आवश्यकता नहीं पड़ती। आत्म विद्या में तो रुदन भी रुदन कक्ष के बिना ही रुदन बंदगी बन जाता है। आत्म विद्या वह विद्या है, योग विद्या वह विद्या है। शोकागार, शोक कक्ष, रुदन कक्ष। भक्त के जीवन में भी रुदन कक्ष, शोक कक्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती। उसका शोक भी बंदगी बन जाता है कि हाय अभी तक तू नहीं मिला रे। वो कहीं भी कर लेता है। प्रभु के लिए रुदन कर देता है, वो बंदगी बन जाती। किसी के घर मृत्यु हुई और लोग रो धो के चुप हुए हो और आप पूछो कैसा मजा आया, तो वो डंडा उठाएंगे। कहीं मृत्यु हो गई और लोग रोते हो और रोकर चुप हुए हो और आप पूछो क्यों कैसा रहा, आज मजा आया, तो डंडा उठाएंगे। और कहीं भक्त लोग भगवान के लिए रोते, रो धो के चुप हुए और आप पूछो कैसा मजा आ रहा, बोले आज तो बहुत आनंद आया, आज तो बहुत मजा आया। रोके तो उठे हो क्या रे, गजब का ध्यान था आज तो।
जहाँ रोना भी बंदगी हो जाता है, शोक कक्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती, रुदन कक्ष की। वो विद्या सीख लो थोड़ी। सा विद्या या विमुक्त है, वह विद्या जो मुक्ति दे दे, जहाँ शोक भी आनंद दे दे, रुदन भी आनंद दे दे, आनंद भी आनंद दे दे, हास्य भी आनंद दे दे, रुदन भी आनंद दे दे, मृत्यु भी अमरता दे दे, वह है आत्मविद्या। दुनिया में हे राम जी बहुत लोग मान करने योग्य है, कोई विद्वान है, कोई वास्तुशास्त्री है, कोई कुछ है, सब मान करने योग्य है, लेकिन आत्मरामी के आगे सब नन्हे हो जाते। जैसे हाथी जंगल के प्राणियों से तो बड़ा है, लेकिन सुमेरु के आगे हाथी का बड़प्पन नन्हा हो जाता। प्रवचन करने की विद्या है, लेकिन वो कुंडली शक्ति जागृत हुई तो वो सर्वोपरि हो जाएगा प्रवचन करता, वो संत तत्व में तो सर्वोपरि बन जाएगा। बिजनेसमैन है और ये विद्या है तो सर्वोपरि है, ये तो ऐसा है। वास्तव में तो भी सर्वोपरि हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि परमात्मा सर्वोपरि है, उसका मेल कर लो फिर देख लो। जो सोचते कि अब हम राजनीति से संन्यास लेते, थक गए, उब गए, अब हमारे कंधे पे हाथ रख दिया किसी आदमी ने और जहाँ तुम प्राइम मिनिस्टर बनो, ऐसी चलो हो जाता है। ऐसे सब सर्वोपरि के साथ मिलो तो सर्वोपरि बन जाता है सब। आत्मविद्या सुपर विद्या है, परम सुपर परमात्मा से मिलाने की व्यवस्था का नाम है आत्मविद्या। तुम पिता से अलग होकर अपनी झुग्गी झोंपड़ी फैक्ट्री बना सकते हो और ईश्वर से अलग होकर कौन सी दुनिया में बना सकते। इसलिए उससे मिलकर ही करो ना बाबा। माता पिता कुटुंबी पार्टनर से अलग होकर कोई जगह जमीन लेकर आप अपना बना सकते हो झुग्गी झोंपड़ी ऑफिस, लेकिन ईश्वर से अलग होकर आप कहाँ बना सकते। ईश्वर की सृष्टि में तो ईश्वर से मिलकर ही तो काम करो तो अच्छा है। मिलने का तरीका है ईश्वर का नाम, ईश्वर का ध्यान, ईश्वर प्रीति अर्थ कर्म, फिर देखो आपकी योग्यता में चार चांद लग जाते हैं। हमने तो कईयों का जीवन ऐसा देखा चमकता हुआ। बाल्या लुटारा में से वाल्मीकि ऋषि, महाकामी तुलसी में से तुलसीदास, विलासी विश्वामित्र में से राम और लक्ष्मण पैर चंपी करते ऐसे महान संत विश्वामित्र, अम्रपाली नर्तकी में से वो साध्वी नर्तकी, जंगल में लकड़ी करती भटकती घूमती लड़की शबरी में से शबरी माता। ये ईश्वरीय विद्या का कुछ प्रभाव ही निराला है। ओम आनंद, ओम शांति, ओम माधुर्य।
की प्राप्ति से जो सुख भोग की इच्छा है वो पराधीन बना देती है, और साधन निर्माण में पराधीनता नहीं है, जप में छोड़ने में पराधीनता नहीं है, संकल्प पूर्ति में पराधीनता है, असाधन में पराधीनता है, साधन में स्वतंत्रता है। और साधन साध्य से मिलाता है, ईश्वर साध्य है, साधन साध्य से मिलाता है, और असाधन असाध्य की तरफ घसीट के ले जाता है। तो असाधन का सुख लेंगे तो क्षण भर तो सुख मिलेगा, जैसे दाद खुजलाते हैं, बाद में तपन और पीड़ा। सारे भोगियों की गहराई में देखो, जेलसी में तपन में तप रहे। तो वस्तु की प्राप्ति, व्यक्ति की प्राप्ति, कोई बढ़िया अवस्था की प्राप्ति का सुख लेने की जो आदत है वो ही असाधन में आबद्ध कर देती। साधन स्वतः हो सकता है, जैसे श्वासोश्वास, बस में बैठे भी आप गिनते साधन कर सकते। बस में पैसेंजर देखे, पैसेंजर की गहराई में मेरा ही प्रभु है, ये साधन सहज में कर सकते। चलो तो जरा आसमान देखें, आसमान सब तारे, तारों का चांद भी तू, चांद में चमक तेरी है, प्रभु तेरी है, सहज में साधन। चलो तो बाजार देखें, बाजार में सब आदम, बाजार में सब लोग होते हैं, बाजार में सब आदम, आदम का दम भी तो तू है, तेरा मकान आला, जहां तहां बसा है तू। चलो तो दरिया देखे जरा, समुद्र किनारे जाए, दरिया मिले लहरी, दरिया सारा लहरें, लहरों का लाल भी तू, तेरा मकान आला, जहां तहां बसा है तू। चलो तो जरा किश्ती देखे, किश्ती में सब राहिब, राहिब का रब भी तू, तेरा मकान आला, जहां तहां बसा है तू। साधन सहज में हो सकता है, लेकिन असाधन की आसक्ति मिटाने के लिए ध्यान करना पड़ता है। असाधन के सुख की रुचि मिटाने के लिए आत्म सुख का बयान करना पड़ता, नहीं तो आत्म सुख सुख नहीं, वो तो जो है बस वही है। सुख नाम रख दिया, वो सुख तो बहुत छोटी चीज है। ये हर्ष और शोक इसको सुख मानते, तो ये तो बहुत छोटी चीज है, वो तो परमानंद है, परमानंद है। अमृत की पहचान क्या कि मृतक को जिंदा कर दे, सुख की पहचान क्या कि दुख को भी सुखी बना दे, वो है सुख। यहाँ तो रोज दुखी रोज सुखी, रोज दुखी रोज, तो सच्चा सुख तो देखा ही नहीं अपन लोगों ने। तो फिर से ध्यान दें कि वस्तु की, व्यक्ति की और किसी विशेष भोग सामग्री की प्राप्ति से अगर अपने को सुखी बनाओगे तो उन वस्तु की, व्यक्ति की और परिस्थितियों की पराधीनता बनी रहेगी। और पराधीन स्वप्ने सुख नहीं, जय जय, पराधीन स्वप्ने सुख नहीं। सुविधा हो सकती है और अंदर अहम कहेगा कि हाँ अपन सुखी हैं, और कम साधन वाले को देखेगा कि अपन सुखी है। इससे ज्यादा साधन होंगे तो सुख उड़ोगे। जगत के द्वारा संकल्प पूर्ति हो जाती है, हो जाने दो। ईश्वर के द्वारा आपकी आवश्यकता पूरी होती है, संकल्प पूर्ति होती है तो होने दो। संकल्प की पूर्ति का सुख भोग न ले, सुख साधन का ले। साधन भजन का आएगी। शादी हुआ, पति पत्नी गृहस्थ जीवन का उपयोग करो, 1 2 बच्चे को, 3 को जन्म दो, 4 को, 5 को, 10 को दो, संयम से, कोई मना नहीं। लेकिन संयम से दे रहे हो तो वो बढ़िया हो जाएगा। लेकिन उपभोग करते, ऑपरेशन करा के दे धमाधम करके अपनी कमर तोड़ देते, सत्यानाश कर देते, जल्दी जीर्णशीर्ण हो जाते। जल्दी विकार ज्यादा भोगेंगे तो पैरालाइज की बीमारी आ जाएगी, और करेंगे क्या क्या होगा। तो सब उपभोग का ही फल है दुख। जैसे दादर खुजलाने में तो मजा देती, बाद में जलन और पीड़ा। ऐसे ही है संकल्प पूर्ति का, वस्तु, व्यक्ति और परिस्थितियों का उपभोग करने से भोक्ता क्षीण हो जाता है, आत्म वैभव के काबिल ही नहीं रहता।
और संकल्प किसी के कुछ पूरे होते, कुछ नहीं पूरे होते हैं। तो जो आवश्यक होंगे अपने पूरे होंगे, जो अनावश्यक है उनकी पूर्ति के लिए झंझट में क्यों पड़ो। मकान बेचना है, बेचना है, बेचना है, चिल्लाते रहो तो मकान की वैल्यू ही कम हो जाती। बेचना है, संकल्प कर दिया, समय से ग्राहक आ जाता था, ठीक से पैसे मिलते। और जो घूमते फिरते तो ग्राहक भी भागते जाते। लगा तो बोर्ड ये मकान बेचना है, फिर देखो लोग देख के नाक सकोड़ के रवाना होते हैं। ये संकल्प को लगे रहते तो संकल्प नहीं पूरा होता। संकल्प हुआ छोड़ दिया, अपने आप पूरा हो। आवश्यक है पूरा हो जाएगा, नहीं आवश्यक है तो छोड़ दो, टेंशन क्यों। मेरी जमीन बिके, मेरा ये करना, मेरा वो करना, मेरे को वो टूना टोटका हो गया, शिवलाल ने किया, ये सब हुआ। टूना टोटका भी कट्टा नहीं, वो कट्टा नहीं, तो टूना टोटका तुम्हारे मन का बनाया हुआ है, जयराम जी की। हाँ, तो मन के बनाकर, तो मन से जब तक नहीं काटोगे तब तक वो नहीं कटेगा शिवलाल से भी। नारायण हरि नारायण। अपने सुख भोग का संकल्प अपने पास न रखें तो क्या करें। कुटुंबियों के हवाले कर दो, पड़ोसियों के हवाले कर दो, समाज के हवाले कर दो, विश्व के हवाले कर दो, प्रभु के हवाले कर दो, जिसको आप प्यारा मानते हो उसके हवाले कर दो। चलो भाई, जो तेरी मर्जी, जो आपका प्रिय है भाई, जो तुम्हारी मर्जी, तो आपकी मर्जी तो मैं खा लेता हूँ, चलो आपकी मर्जी तो मंच पे आ लेता हूँ। एक बार मेरे गुरुदेव ने मुझे ऐसा प्रैक्टिकल संकेत किया, मैं अभी मुझे पता चला उसका। हम डीसा में रहते थे गुरु की आज्ञा से, तो जहाँ कुटिया थी वो भीलों की बस्ती में किसी नेता ने जमीन हड़प करने के लिए कुटिया बना दी थी, हॉस्पिटल बनाने के लिए पोजीशन ले लिया। और संतों के पास तो नेता भी आते, लोग भी आते, और नेता के विरोध पक्ष में नगर पालिका में वो था, पौर था, तो जमीन हड़पने के लिए, वो डॉक्टर था, जमीन हड़पने के लिए कुटिया बना दी, बाउंड्री खींच दी। तो लोगों ने हुआ को किया। उसने बोला मेरी थोड़ी है, तो लीला साहब बापू की है, मैं हॉस्पिटल थोड़ी बनाता हूँ, तो बापू के लिए कुटिया बनाई लोगों ने तो, और हमने मिलके बनाई। और लोगों ने नाक में दम किया, तो आ गए हम बापू के पास। बापू को बोला कि एक साधक भेज दो, आपके नाम का मैंने आश्रम बनाया है। बापू ने कहा भाई तुमने तो पूछा भी नहीं था। बोले नहीं बनाया है, पूछने की नहीं, पूछने की गलती हो गई कोई आदमी। बापू हंसे, बोले अच्छा ठीक है तेरा तो आश्रम, तुम जाओ उधर रहो। मेरे को आज्ञा कर दी, तो मैं उस कुटिया में रहा। तो उसका हुहापो तो थोड़े दिन में शांत हो गया, क्योंकि लीला साहब बाबू का चेला रह रहा है, चलो। लेकिन वो जगह ऐसी जगह थी, भील बस्ती की जब उसमें थी, तो आते जाते उठते बैठते भील के बच्चे, भील ये वो और झूपड़पट्टी वाले, तो 2 दिन भी साधन भजन नहीं हो सके। तो मैंने गुरुजी को चिट्ठी लिखा कि मेरा परिचित है जगह, नर्मदा किनारे गुफा है, उधर मैं साधना करता था, अब आपकी आज्ञा हो तो मैं चला जाऊँ। रात को कुत्ते भौंकते हैं और दिन को ये भील के बच्चे भौंकते हैं, बड़ा जोरों का भी भौंकते हैं, और दीवालों पर न जाने कितने कितने गंदे शब्द उनकी आदत के अनुसार लिखे जाते हैं, मेरे को तो नहीं कहते। बापू ने कहा वो शब्द बोलते तो आकाश में चले गए, और कुत्ता भौंकता है तो ओम ओम की भावना क्यों नहीं करता, वहीं रहो। मैं 7 साल वहीं रहा, और उस समय तो लगा कि अरे कैसे रह रहा हूं। अभी पता चला कि ऐसे अपना संकल्प छुड़ाकर ऐसे रखा कि इतने मजबूत हो गए, अब मैं ट्रेन में मुसाफरी करूं, भीड़ भड़ाके में रहूं, कहीं रहूं, अब मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले तो कोई डिस्टर्ब करे तो भाग जाता, तो दूसरी जगह रहता। अब तो कोई झमेले, सारे झमेले इर्द गिर्द हो तो भी अपन जाए कैसे मजबूत बना दिया। तो जो अपना प्रिय लगे उसको संकल्प दे दो, गुरु प्रिय लगे तो गुरु के संकल्प में अपना संकल्प, चलो जो साईं की मर्जी चलो। फिर हमारी दाढ़ी है वो सब लंबे हो जाते थे, गर्मी भी लगती थी, तो गुरुजी को चिट्ठी लिखते थे कि दाढ़ी बड़ी हो गई, आज्ञा दो तो मैं कटवा दूं। क्योंकि मैं ये मानता था कि गुरु को जब अर्पित हो गए तो ये दाढ़ी मेरे बाप की थोड़ी है, ये भी प्रॉपर्टी उन्हीं की है, मैं कैसे कटवा सकता हूँ। तो चिट्ठी जाती, घूम फिर के गुरु के पास बात करते तो मजा आता है और अपनी इज्जत भी बन जाती है। ये बताते तो हमारी इज्जत भी बढ़ जाती है। सार भटकते फिरते तो कभी उधर जाते, कभी केदार जाते, कभी जाते मक्के, खाओगे दर दर के धक्के, फिर खड़िया पलटन होकर भटकते ऋषि लगे उसके हवाले कर दो, ईश्वर के हवाले कर दो,
समाज के हवाले कर दो, पत्नी के हवाले कर दो, पति के हवाले कर दो, अपने सुख भोग का संकल्प आप न रखो। आपका अपना सुख उभरेगा और आपकी आवश्यकता पूर्ति सहज में हो जाएगी। बढ़िया तरीका है निर्भर होने का। हाँ जी। का साक्षात्कार हुआ है, वे कैसे हो जाते हैं और उनका कैसा आचार होता है, यह मुझसे कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जैसे उनकी चेष्टा और जैसा उनका निश्चय होता है, जो संकल्प छोड़ के आत्मा परमात्मा का अनुभव करते हैं, वो कैसे हो जाते हैं। हाँ। उनका सबके साथ नजीक कर लिया के मित्र भाव होता है, बल्कि पाषाण से भी मित्रता होती है। बंधुओं को वे ऐसे जानते हैं जैसे वन के वृक्ष और पत्ते होते हैं, और स्त्री पुत्र आदि के साथ बंधुओं में उसमें आसक्ति नहीं होती। जैसे वन में रहते तो पत्ते, वृक्ष, मृग, ये सब आपने, ऐसे बंधु बांधव में उनकी ममता नहीं होती। निर्मम निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमे संतुष्ट सततम योगी। ऐसा योगी सतत संतुष्ट होता है। ऐसा कहीं नहीं, किसी शास्त्र में आज तक मैंने नहीं पढ़ा। संतुष्ट सततम भोगी। भोगी संतुष्ट नहीं होता। ज्यादा भोग भोगा तो पैरालाइज की बीमारी इंतजार कर रही है। जो लोग बोलते संभोग से समाधि, उनको हम प्रार्थना करते हैं कि फ्राइड ने, ये फ्राइड का सिद्धांत था और फिर कई प्रसिद्ध वक्ताओं ने भी सीधा का सीधा उठा के भाषण में ठोक दिया, संभोग से समाधि। तो समाधि नहीं, सत्यानाश होता है। नारियों में से जो ओज है क्षीण हो जाता है। तो पैरालाइज की बीमारी, कुछ बुढ़ापे में जीवनी शक्ति कमजोर होती तो पैरालाइज की बीमारी तैयार होती, तो वो न हो इसकी भी व्यवस्था है। नारायण हरि नारायण हरि। हाँ जी। जैसे भोग में डर रहता है, योग में डर नहीं है। आपके घर कोई मेहमान आ जाता है तो आप पूजा के रूम को छुपाते नहीं, खुला रहता। लेकिन आपके घर ऐसे ही कोई है चित्र मित्र, तो कपड़ा ढांक के रखना पड़ेगा कि अरे बाबा जी आएंगे, देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी दिख जाता है। जयराम जी की नहीं भी देखे तभी भी अपना हृदय तो धड़कने देता है। जय श्री राम। भोग में भय है, योग में तो बेपरवाही है। हम बैठे ध्यान करते हमारी कुटिया कोई देखने जाए तो जाओ। हाँ, वाइब्रेशन के अनुसार हम नहीं जाने देते, अलग बात है। बाकी कुटिया में ऐसी कोई चीज नहीं कि मुझे छुपानी पड़े, किसी को कपड़े से ढकना पड़े, ऐसा कोई चित्र मेरे पास नहीं। जयराम जी की। हाँ, गुरु का चित्र है, क्यों ढकूंगा, क्यों डरूंगा। हाँ, किसी होता है ललना बलना का तो डर लगता। जय श्री राम। हाँ जी। जैसे जंगली मृगों को संतान से स्नेह नहीं होता, वैसे ही पुत्रादृक में भी वे स्नेह नहीं रखते। जैसे माता की पुत्र पर दया और ममता होती है, वैसे ही वे सब पर दया करते हैं और निश्चय में उदासीन रहते हैं। जिसने अपने संकल्प त्याग दिया वो सब पर दया करते, निश्चय में उदासीन, किसी आसक्ति के कारण नहीं करते। दूसरे की इच्छा पूर्ति में सहयोग कर देते। अपनी इच्छा है नहीं, अपना तो है, शुद्ध सुख मिल गया। अब कोई प्रेसिडेंट बन जाए फिर उसकी इच्छा होगी क्या कि चपरासी का पगार बोनस हमारा बढ़ जाए, चपरासी बन जाऊं तो अच्छा है, कारकुन बन जाऊं तो अच्छा है, वास्तु शास्त्री के यहाँ क्लर्क की नौकरी मिल जाए तो अच्छा है, सोचेगा कोई? और राष्ट्रपति बन गया तो फिर क्या, वास्तु शास्त्री की ऑफिस में नौकरी की क्या। ऐसे आत्म सुख मिल गया फिर अपना उसको वासना नहीं होती, उसके द्वारा दूसरों के मनोरथ पूरे होते। हाँ जी। जैसे आकाश किसी का स्पर्श नहीं करता, वैसे ही वे किसी से लिप्त नहीं होते। आकाश किसी से बंधता नहीं, स्पर्श नहीं करता, ऐसे ब्रह्मज्ञानी किसी से लिप्त नहीं होते। असली जीवन तो वही है। आत्म साक्षात्कार करने के बाद ही जीवन का मजा आता है। अभी तो मरने वाले शरीर को जीवन मानकर जियो, घसीटते घसीटते कितना दिखते। असली जीवन तो तब शुरू होता है, गुरु तत्व का अनुभव होता है, थोड़ा स्वभाव। अरे गुरुओं की मुलाकात के बाद भी ऐसे 4 चांद लग जाते खुशी में, तो अगर गुरु तत्व का साक्षात्कार हो जाए तो क्या।
जिनको आत्म सुख मिला है उनके 2 दिन 5 दिन 7 दिन के सानिध्य से लाखों लाखों लोगों का हृदय कमल खिल जाता है, तो उनका कैसा खिला होगा? इतने में उतना तो उतने में कितना। उनके सानिध्य से वो घर में आए, चक्कर मार गए या जरा दर्शन हुआ या वाइब्रेशन आ गए तो इतना हो गया, तो उनके अंदर कितना होगा? इतने में उतना तो उतने में कितना। એટલામાં તેટલું તો તેટલામાં કેટલું। वो भी बोले गुरु नानक जी थे आए थे, ये थल्ले पे बैठे तो थल्ला पूजा जा रहा है। परमहंस योगानंद जी यहाँ आए थे, वो अमेरिका में जगह पूजी जा रही, उनके बैठने से वो पत्थर पूजा जाता है, उनका पेड़ पौधा लगाने से वो पेड़ पौधा लोगों की मनोकामना पूरी करता है। जयराम जी की तो कैसा होता होगा? तुम्हीच बोला भाऊ, आम्ही काय बोलून काय नाही बोलू आम्हाला माहित नाही, तुम्हीच बोला सगळं। जय जय। आपदा उनको परम सुख देती है। ऐसे पुरुष को आपदा भी प्रॉब्लम भी आ जाए तो भी मजा आता है उनको प्रॉब्लम ही नहीं रखते, मजा है। कसरत, भयंकर एक्सीडेंट हो जाए, भयंकर बीमारी पीड़ा हो जाए, जीवन मौत के झोंके के बीच हो, तभी भी वो देखते कि हाँ ये ऐसा हो रहा है, शरीर आक्रांत कर रहा। अरे क्या बात है, अरे क्यों कर रहा है? तो जोर से फिर हंसते हैं कि तो शरीर कर रहा है जोर। रामतीर्थ बोलते थे, भगवान भूल गया क्या कोई ताजा मुसीबत नहीं भेजता है? बासी मुसीबत से हम उब गए, ताजा कोई भेजो नया मुसीबत। हम लोग तो प्रॉब्लम से घबराते हैं, और ज्ञानी तो प्रॉब्लमों से खेलता है। और हमको प्रॉब्लम नहीं होते तो भी वासना के कारण प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं। छापा मारा मल्हाड़ में और धड़कने चलती है शांता क्रूज वाले व्यापारियों के दिल में। छापा पड़ा बोरेवली में तो धड़कन तो पूरे बंबई में चालू हो जाती है। छापा पड़ा सूरत में तो अहमदाबाद वालों की धड़कनें बढ़ जाती है। ऐसे ही डरते रहते। एक ज्ञानी था, उसके यहाँ डाकू आ गए, बोले महाराज गुरु पूनम गई है, बहुत माल आया होगा। चलो या तो दे दो या तो तैयारी करो युद्ध करने के लिए। हम लोग इतने आरा पकड़े हैं। महाराज ने कहा युद्ध करना है तो करो बाबा, लेकिन हमें तो इस माल का वो है नहीं। अब जो कैश वैश आया वो तो समिति वाले ले गए, बाकी जो कपड़े धपड़े हैं वो पड़े ले जा। बोले और भी कुछ होगा? बोले कुछ बचा खोचा होगा तो समिति वाले जो छोड़ गए होंगे वो ले लो। देखा कि महाराज की बात तो सच्ची है। महाराज ने धोती भी उतार दी, कुर्ता भी उतार दिया, और नीचे का जो धोती था वो भी उतार दिया। लंगोटी पहन के महात्मा तो चल दिए। पास में टीला था, तो जो था ना लुटेरों का बॉस, उसने देखा कि क्या पता कहीं भक्तों को या पुलिस को तो नहीं बुलाने जाता, तो उन्होंने निगरानी रखी। तो देखा तो किसी पहाड़ी पर महात्मा नाच रहा है। तक दिना दिन धा 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 धक दिन बको 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 नाच रहे अभिनफे में। उसने देखा कि अभिनफे में इस टिल्ले के नीचे कुछ गड़ा है। उसने कहा डाकुओं के बॉस ने कि महाराज अभी नफे में कैसे, इसमें भी कुछ है क्या? बोले हाँ ले लो, जो है खोदो, इसको भी खोदो, क्या है? बोले महाराज ने आप तो सत्य बोलते, आप बताओ इसमें कुछ है क्या? बोले इसमें तो बेटा कुछ नहीं, मैंने तो नहीं रखवाया, तुमको कुछ दिखता है तो ले लो। तो बोले महाराज तुम नफे में कैसे? बोले देखो इतने दिन खाया पिया रहा, ज्ञान पाया, भक्ति पाई, खाया खिलाया, वो तो तुम नहीं ले जा रहे। और आया था बिल्कुल नंग धड़ंग, लंगोटी भी आया था तो बिल्कुल अल्लाह अकबर। अरे ये तो तुम भी नहीं छीनते हो, चाहिए क्या? बोले नहीं नहीं बाबा माफ करो। बोले महाराज इतना सब आपका चला जा रहा है। बोले हम लाए नहीं थे, ले जा रहे हैं नहीं, ये तो